हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित फलनों को क्रमित युग्मों के समुच्चय के रूप में व्यक्त करके उनका परिसर ज्ञात कीजिए। और यहाँ पे देखो फलन इस तरह से परिभाषित है, ये ए से आर में परिभाषित है। ए यहाँ पे इसका प्रांत है और आर यहाँ पे इसका सह प्रांत है। ये कोई समुच्चय है जिसमें 5 अवयव -2 -1 0 1 2 और एफ एक्स इस तरह से परिभाषित है, x² + 5। यहाँ पे आर वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को प्रदर्शित करता है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि फलन जो परिभाषित होता है, मान लो ए से बी में परिभाषित होता है। यहाँ पे ए इसके प्रांत को निरूपित करता है, प्रांत, और बी इसके सह प्रांत को निरूपित करता है, सह प्रांत। तो यहाँ पे एक और पद होता है जिसको बोलते हैं हम परिसर। तो देखो यहाँ पे हम लोग बताएंगे प्रांत, सह प्रांत और परिसर होते क्या है। तो सबसे पहले अपना आता है प्रांत। तो प्रांत होता है एक्स के मानों का समुच्चय, एक्स के मानों का समुच्चय जिनके लिए कि एफ एक्स परिभाषित हो, जिनके लिए एफ एक्स परिभाषित हो। अब देखिए ये तो आ गया अपने पास प्रांत की परिभाषा, परिभाषित हो। अब चलते हैं परिसर में। तो परिसर में क्या होता है, परिसर इसमें होता है ये कि एफ एक्स के मानों का, एफ एक्स के मानों का समुच्चय ये होता है, मानों का समुच्चय जो प्रांत में से x के मानों पर रखने पर मिला है। प्रांत में से x के मानों को रखने पर मिला है। अब देखिए एक और बच गया अपने पास सहप्रांत। सहप्रांत होता क्या है, जैसे मान लो कोई भी फलन है वो ए से बी में परिभाषित है, तो दूसरा वाला जो समुच्चय है ना वो सहप्रांत कहलाता है। लेकिन हम इस तरह से बोल सकते हैं कि एफ एक्स के सारे मान सहप्रांतियों में मौजूद होंगे, मतलब परिसर जो है उपसमुच्चय होगा सहप्रांत का। ठीक है, और देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। इस ये जो फलन है इसके लिए हम परिसर निकालते हैं और क्रमित युग्म निकालते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, एफ परिभाषित है ए से लेके आर में, जहां पे ए समुच्चय है जिसमें 5 अवयव है, -2 -1 0 1 और 2। और इसके लिए एफ एक्स परिभाषित है इस तरीके से, x² + 5 में। अब हम लोग क्या करेंगे, x के सारे मान ए में से उठा के एफ एक्स का मान निकालेंगे, वही अपना परिसर कहलाएगा। तो देखिए सबसे पहली चीज हम लोग जब x बराबर में -2 रखेंगे तब ये f -2 आ जाएगा, और इस पे हम लोग लिख सकते हैं -2 की घात 2 + 5 जो कि बराबर हो जाएगा 9 के। फिर हम लोग x का मान -1 रखते हैं, तो यहाँ पे देखिए f -1 बराबर हो जाएगा -1 की घात 2 + 5 बराबर हो जाएगा 6 के। फिर x का मान 0 रखेंगे तो ये f 0 बराबर में बन जाएगा 0 की घात 2 + 5 बराबर में 5 के। फिर आगे बढ़ते हैं और x का मान 1 रखते हैं, तो ये f 1 मिल जाएगा जो कि बराबर हो जाएगा 1 की घात 2 + 5 बराबर में 6 के। और फिर x का मान 2 भी रखने वाले हैं, तो ये बन जाएगा f2 बराबर में 2 की घात 2 + 5 बराबर में 9 के। अब देखिए यहाँ से हम लोग सबसे पहले तो क्रमित युग्म लिखने के लिए बोला है। तो क्रमित युग्म क्या होता है, देखो इस तरीके से मान लो ए बी ऐसा कोई अवयव है, मान लो ये क्रमित युग्म आर से परिभाषित है, इसमें एक समुच्चय ये बनता है जहां पे ए अपने पास प्रांत से आएगा, और या फिर एक काम कर देते हैं, ये जो है संबंध इस तरह से परिभाषित आर से नहीं करते हैं, हम लोग परिभाषित करेंगे इसको एफ से। एफ बराबर में ए बी इस तरह से आने वाला है। ए जो अवयव है वो तो प्रांत से आने वाला है, बी जो अवयव है वो सह प्रांत से आने वाला है। ठीक है, इस तरह से अपने पास ये क्रमित युग्म बनेंगे। तो देखिए सबसे पहले अपने पास फलन इस तरह से परिभाषित होने वाला है। इसके अंदर सबसे पहला अवयव है -2 के साथ 9 आने वाला है परिसर में से। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर -1 के साथ देखते हैं तो 6 आने वाला है। फिर देखते हैं 0 के साथ क्या आने वाला है, 0 के साथ 5 आने वाला है। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर 1 आएगा, 1 के साथ 6 आ जाएगा, फिर 2 आएगा, 2 के साथ 9 आ जाएगा। तो ये तो आ गया अपने पास क्रमित युग्म जो पूछ रखा था, क्रमित युग्म। अब देखिए परिसर हमें और निकालना है। तो परिसर में क्या होगा कि एफ एक्स के सारे मान लेंगे जो एक्स को रखने पर मिले हैं। अब देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एफ एक्स के केवल 3 मान मिले हैं, बाकी सारे तो ये 6 और 9 तो समान मान मिल रहे हैं, ये दोनों समान है और ये दोनों समान है। और जब भी हम लोग समुच्चय लिखते हैं तो समान अवयवों को 2 बार नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, देखो एफ एक्स का परिसर, एफ एक्स का परिसर बराबर हो जाएगा यहाँ से एक तो आ गया उसमें 5, एक आ गया उसमें 6, एक आ गया 9।
ये सारे के सारे मान एफ एक्स के परिसर में होंगे, ठीक है। और जो कि उपसमुच्चय होगा आर का, आर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न में हमें एक तो निकालना था कर्मित युग्म, तो ये कर्मित युग्म हमने निकाल दिए सारे के सारे। ये पहला अवयव प्रांत को निरूपित करता है, दूसरा अवयव परिसर को निरूपित करता है। फिर हमें निकालना था इसका परिसर, तो परिसर के लिए हमने देख लिया कि x के सारे मान रखने पर f के क्या क्या मान मिलते हैं। जो समान मान मिल रहे हैं उसको समुच्चय में एक ही बार लेना है, तो f का परिसर मिल गया 5, 6, 9। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।